तो साथियों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश लैंग्वेज गुरुजी में मैं आज़ाद तोमर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नाउन जेंडर के विषय में, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो साथियों, जेंडर क्या होता है, जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर का मतलब होता है डिफरेंस और अंतर। और ये अंतर किस किस के बीच में? ये अंतर होता है मेल एंड फीमेल के बीच में। और मेल और फीमेल के बीच में जब अंतर किया जाता है तो वो कौन से आधार होते हैं, उन्हीं को हम सीखते हैं। तो वो साथियों, वो आधार है, पहला जो आधार है वो है बायोलॉजिकल आधार, बायोलॉजिकल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो सोशल डिफरेंस है। और तीसरा जो डिफरेंस है वो कल्चरल डिफरेंस है। क्या है साथियों? वो कल्चरल डिफरेंस है। तो ये बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल डिफरेंस होते क्या है, इसी के बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करूं तो हम लेते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर को। क्या लेते हैं साथियों? फिजिकल स्ट्रक्चर। और ये फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है? जहां पर मेल की फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होती है, वहीं पर फीमेल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग होती है। दोनों की शारीरिक जो बनावट है वो उनमें अंतर होता है और इससे दोनों को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ, उन दोनों के अंदर सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है, किस तरह का वो कैपेसिटी उनके अंदर है, इससे भी कहीं ना कहीं दोनों में अंतर होता है। आप मेल से फीमेल को यहां पर डिफरेंशिएट कर पाते हो स्ट्रेंथ के आधार पर। तीसरी चीज है वॉइस। वॉइस के आधार पर भी आप मेल और फीमेल में अंतर क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज जहां अगर मेल की वॉइस की बात करूं तो इसकी जो वॉइस होती है वो थोड़ा हार्श होती है। कैसी होती है साथियों? हार्श होती है। और वहीं फीमेल की जो वॉइस होती है वो कहीं ना कहीं स्वीट होती है, या फिर उसका जो पिच होता है वो शार्प पिच होता है। और इसका जो पिच होता है, जेंट्स का जो पिच होता है वो हैवी पिच होता है। कैसा होता है साथियों? भारी आवाज होती है। लेडीज की थोड़ा शार्प होती है, पतली आवाज होती है। अगर मैं बात करता हूं चौथी बात में, ये तीन चीजें जो थी वो बायोलॉजिकल टर्म थे। अब मैं चौथी बात करूं, जो हमारे क्लोथ्स हैं, अगर मैं कपड़ों के पहनने के स्टाइल पर बात करता हूं तो लेडीज और जेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वियर, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े वो पहनते हैं। इससे भी उनके बीच में अंतर क्रिएट हो सकता है। या उनका जो बिहेवियर है, उनके जो व्यवहार है, उसके कारण भी हम दोनों को पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल। तो इसका मतलब है जेंडर क्या करता है? डिफरेंस शो करता है। कौन कौन से डिफरेंस है? बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल। और इनका आधार क्या है? एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रेंथ है, तीसरा है वॉइस। और इसके अलावा हम अगर सोशल कल्चरल की बात करें तो डांसिंग स्टाइल कैसा है, क्लोथिंग स्टाइल कैसा है, बिहेवियर कैसा है, मैनर कैसे हैं, तो ये सारी चीजें आपको अंतर कर देती है जेंडर के बीच में। अब हम इनके काइंड्स के बारे में सीखेंगे। काइंड्स कितने होते हैं साथियों? मैं उसी के बारे में बात करता हूं। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। 4 तरह के जेंडर होते हैं और इन्हीं के बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहते किसे हैं। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है साथियों? मैस्कुलिन जेंडर जहां नर को रिप्रेजेंट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, आदमी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है जिसके द्वारा वो बाकी 3 जेंडर से अलग होता है। बाकी से पहले मैं बात करता हूं कि मैस्कुलिन जो जेंडर है वो मेल बीइंग है, वो एनिमल भी हो सकते हैं। और वो कौन कौन से चीज़ है? अगर मैं बात करूं मेल बीइंग की तो आप देखें, मैन जो है मेल बीइंग है, नर है, पुरुष है। इसी तरीके से अगर मैं डॉग की बात करता हूं तो डॉग भी क्या है? एक मेल एनिमल है। इसी तरीके से एलिफेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एलिफेंट भी क्या है? ये भी एक मेल बीइंग है। इसी तरीके से आप हॉर्स देखिए, हॉर्स क्या है? आपका मेल बीइंग है। अब ये आपने देखा कि ये मेल बीइंग और एनिमल बीइंग है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इन चीज़ों से अलग भी, इन दोनों से अलग भी और ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे नाउन हैं जो मैस्कुलिन जेंडर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं साथियों। यही बात आपको दिमाग में रखनी है। कुछ ऐसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें हम मानवीय गुणों को स्वीकार करते हैं कि इनके अंदर मानवीय गुण है।
तो वो कौन कौन से पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ध्यान ये रखना है कि उन पर्सोनिफाइड में ये गुण होने चाहिए। पहला गुण है स्ट्रेंथ का, उनमें सामर्थ्य नजर आनी चाहिए, उनके अंदर पावर नजर आनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल बीइंग, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। एंड उनके अंदर वायलेंस होना चाहिए, यानी कि वो उग्र होने चाहिए, स्वभाव में हार्श होना चाहिए, रूड होने चाहिए, कुछ इस तरह की चीजें उनको अंतर करती है तीनों जेंडर से अलग। इन तीनों में वो सारे गुण नहीं होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं जो मैस्कुलिन के अंदर होते हैं। वायलेंस इसकी पहचान है। इसी तरीके से पावर, सामर्थ्य, ताकत, वो सारी चीजें इसकी एक पहचान है। एंगर, गुस्सा, क्रोध। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो किन किन चीजों में हो सकते हैं, अदर देन मेल एंड एनिमल, अदर देन मैन एंड एनिमल, तो वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, आप देखिए सन है, जिसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं, सूरज के नाम से जानते हैं, और सन जाना जाता है गर्मी के लिए, सन जाना जाता है प्रकाश के लिए, सन जाना जाता है स्कॉर्चिंग हीट के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, झुलसते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सन के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक मैस्कुलिन के अंदर होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, समर है। समर क्या है, एक वेदर का नाम है, एक ऋतु का नाम है, एक मौसम का नाम है, लेकिन समर में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक मैस्कुलिन के अंदर होती है। समर क्या है, समर में आप वायलेंस भी होता है, समर में डिस्ट्रक्शन भी होता है, समर में पावर भी होती है, समर में स्ट्रेंथ भी होती है। तो ये सारे जब कैरेक्टरिस्टिक है तो कहीं ना कहीं से हम मैस्कुलिन जेंडर के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं विंटर की। विंटर मीन्स सर्दी, आप जानते हैं एक ऋतु है ये भी। अब आपने सुना होगा सर्दी, कड़ाके की सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी। सर्दी क्या होती है, लोहे को भी सिकोड़ देती है, कुछ ऐसी आपने बात सुनी है। यानी कि ऐसे इसे पर्सोनिफाई कर दिया गया जैसे कि एक इंसान हो, और इसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो आप यहाँ पर मेल बीइंग के अंदर देख पा रहे हो या जो आप मैस्कुलिन के अंदर देख पा रहे हो। इसलिए समर और विंटर को, दोनों को ही हम क्या मानते हैं, दोनों को ही हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम। टाइम ऐसी चीज है जो बलवान है, समय बलवान है, आपने सुना होगा। तो समय भी क्या है, एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, इसमें मानवीय गुण दिए गए। जिस चीजों में मानवीय गुणों को मान लिया जाता है कि इसके अंदर वो गुण हो सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर टाइम भी एक तरह का मैस्कुलिन जेंडर ही उसको समझा जाता है। क्या समझा जाता है साथियों, टाइम को भी मैस्कुलिन जेंडर ही समझा जाता है। अब जैसे ओशन है, ओशन में समुद्र, तो उनके अंदर भी कुछ डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। जब वो बाहर निकलते हैं या जब बाढ़ आ जाती है तो समुद्र का विशाल रूप आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मेल के हैं, जो मैस्कुलिन के हैं। तो इसे भी हम मैस्कुलिन जेंडर के तरह ही यूज करते हैं। तो साथियों, आपने जाना कि हम खाली आदमी को ही नहीं, जानवर को ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनको हम मेल बीइंग समझते हैं, जिनको हम मैस्कुलिन कहते हैं, और उन्हें हम एज अ मैस्कुलिन यूज करते हैं। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे फेमिनिन जेंडर की, और फेमिनिन जेंडर किस तरीके से बाकी तीन से अलग होते हैं उसी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल क्या होता है, ए नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल बीइंग और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। अब हम इसको थोड़ा सा रटी रटाई लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, अब सीखेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल लैंग्वेज। प्रैक्टिकल लैंग्वेज क्या कहती है साथियों, वो ये कहती है कि फीमेल, जो फेमिनिन जेंडर है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल बीइंग को या फीमेल एनिमल को। किसको, फीमेल बीइंग को या फिर फीमेल एनिमल को। अब यहां पर हमने जब मेल बीइंग और मेल एनिमल की बात की थी तो हमने मैन की बात की थी। तो उसका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो क्या बनेगा, वो वुमेन बनेगा। क्या बनेगा साथियों, वो वुमेन बनेगा। हमने डॉग की बात की थी, डॉग क्या था, मैस्कुलिन था, लेकिन उसका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो बनेगा बिच बनेगा। क्या बनेगा साथियों, बिच बनेगा। हमने हॉर्स की बात की थी, तो उसका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो मेयर बनेगा, MARE। अब क्या इससे अलग भी कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल साथियों, जिस तरीके से मैस्कुलिन जेंडर में पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैस्कुलिन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी तरीके से फीमेल जो बीइंग होते हैं वहां भी कुछ ऐसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उनके बारे में सीखते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो देखते हैं। उनके अंदर
टेंडरनेस हो सकता है, उनके अंदर क्या है, कोमलता हो सकती है। क्या हो सकती है, कोमलता। उनके अंदर ग्रेसफुलनेस हो सकता है, शोभा। उनके अंदर चार्म हो सकता है, अट्रैक्शन। और उनके अंदर ब्यूटी हो सकती है, सुंदरता। यानी कि स्त्री जहां शब्द आता है, जहां फीमेल शब्द आता है, जहां फेमिनिन शब्द आता है, वहां कोमलता शब्द अपने आप आ जाता है। वहां पर शोभा, शोभायमान है, सुंदर है, सज्जन है, सुशील है, ये शब्द आप सुनते होंगे। तो शोभा उसका एक वर्ड है। इसी तरीके से आकर्षण अपने आप वहां पर नजर आता है कि जहां पर फेमिनिन जेंडर की बात होती है, वहां पर सुंदरता ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाता है कि अगर फेमिनिन है तो ब्यूटी है, फेमिनिन है तो ब्यूटी है। अब वो कौन कौन से पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहां पर आ सकते हैं? साथियों, हमने सबसे पहले बात की थी मस्कुलिन जेंडर में सन की। तो यहां पर मैं अगर बात करूं मून, अब जहां सन क्या था, सन के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव पावर थी, विनाशकारी ताकत थी, वायलेंट था सन, स्कोर्च हीट डालता है। वहीं पर मून क्या है, मून शो करता है, पीस शो करता है। क्योंकि इसका जो आप देख सकते हैं, रात को जब हम मून की रोशनी में या मून के प्रकाश में बैठते हैं तो एक अलग सा अनुभव होता है, एक अलग सा एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं पीस का, एक शांति का, एक कामनेस का हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। अब इसी तरीके से मैं बात करूं अर्थ, अर्थ भी क्या है, पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी कोई नर या मादा का रूप नहीं होता, लेकिन पृथ्वी क्या है, एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक फेमिनिन के अंदर होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? पृथ्वी क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। पृथ्वी क्या होती है, सुंदर होती है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, टेंडरनेस है। सारी ब्यूटी लाइज क्या है, अर्थ पे होती है। इसलिए ये भी क्या है, एक फेमिनिन जेंडर है। इसी तरीके से आप देखें, जैसे होप है, होप, आशा। आशा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आशा एक ऐसा शब्द है जो पीस को रिप्रेजेंट करता है, जो कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है, जो टेंडरनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये फेमिनिन जेंडर होता है, इसलिए इसको फेमिनिन जेंडर माना जाता है। इसी तरीके से अगर नेचर हम देखें, प्रकृति, जहां प्रकृति शब्द हमारी जबान पे आ गया, हमें लगा कि यस सुंदरता है, हमें लगा कि यस अट्रैक्शन है, हमें लगा कि यस टेंडरनेस, हमें लगा कि ग्रेसफुलनेस, वो सारे जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं नेचर में भी हमें नजर आते हैं। तो इसलिए हम इसे फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। इसी तरीके से आप देखें, लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब है हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता, लिबर्टी। तो ये कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता क्या है, सुंदर लगती है। हमें स्वतंत्रता क्या लगती है, ग्रेसफुल लगती है। हमें सुंदरता क्या लगती है, टेंडर लगती है। वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर भी है जो एक फेमिनिन के अंदर होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स है। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे चैरिटी भी इसके अंदर आ सकता है। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो एक फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा ये फीमेल बीइंग कहीं नजर नहीं आ रहा है, औरत नहीं है, स्त्री नहीं है, लेकिन ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जो पर्सोनिफाइड है और इसमें फेमिनिन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें भी है। तो इन्हें भी हम फेमिनिन जेंडर के रूप में जानते हैं। तो साथियों अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक। सूरज अपनी किरणें गरीब और अमीर पर बराबर फेंकता है, डालता है। तो यहाँ पर आप देखें, हिज के लिए, अपनी के लिए हमने हिज यूज किया है। सूरज के साथ क्या यूज किया है, हिज यूज किया है। और बेसिकली हिज कहाँ यूज होता है, मैस्कुलिन जेंडर के साथ में। सिंस द सन इज अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, इट हैज द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेल बीइंग ऑफ ए मैस्कुलिन जेंडर। इसमें वो सारे के सारे गुण हैं, विशेषता है जो एक मैस्कुलिन जेंडर में होती है, इसलिए यहाँ पर हमने हिज यूज किया है। अगला सेंटेंस देखिए, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द डाइंग किंग। क्या है, डेथ। डेथ को भी हमने क्या कहा है कि डिस्ट्रक्टिव पावर है इसके अंदर, विनाशकारी ताकत है, किसी का एंड करने की ताकत है। तो यहां पर भी हमने क्या किया, हिज यूज किया गया है, जबकि हिज यूज होता है मैस्कुलिन जेंडर में। इसलिए डेथ क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है जो एक मैस्कुलिन जेंडर में होता है। तो ये दो एग्जाम्पल से आप समझ गए कि किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन जेंडर की। साथियों अगर हम कॉमन जेंडर की बात करें तो कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो। दोनों कौन है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल। दोनों कौन है, मेल है, नर और मादा दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि कॉमन जेंडर्स वे कॉमन नाउन होते हैं जो यूज किए जाते हैं दोनों के लिए ही। वो मेल के लिए भी यूज किए जाते हैं और वो फीमेल के लिए भी यूज किए जाते हैं। वो कौन से वर्ड्स है, वो है कॉमन नाउन। कौन से नाउन है साथियों,
वो कॉमन नाउन्स होते हैं। कुछ ऐसे कॉमन नाउन हैं जो कि दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं साथियों, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। वो वर्ड्स हो सकते हैं, आप देखिए फ्रेंड, अगर मैं वर्ड लूं फ्रेंड, देखिए आप, जिसका मतलब है मित्र, और हिंदी में इसे सहेली भी नाम से जाना जा सकता है। लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए वो सहेली भी हो सकता है। तो यानी कि फ्रेंड जो होता है वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं डॉक्टर की बात करता हूँ, DOCTOR, तो डॉक्टर हम ये नहीं कहते हैं सी इज ए गर्ल डॉक्टर, सी इज ए बॉय डॉक्टर, हम लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर भी नहीं बोलते। सिंपली हम क्या कहते हैं, सी इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो यानी कि वो मेल भी डॉक्टर हो सकता है तो फीमेल भी डॉक्टर हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टीचर, टीचर ऐसा एक कॉमन नाउन है जो दोनों के लिए ही यूज होता है। मेल बीइंग भी टीचर हो सकता है तो फीमेल बीइंग भी आपका टीचर हो सकता है। अगर हम बात करें एनिमी की, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, तो एक मेल भी एनिमी हो सकता है और फीमेल भी एनिमी हो सकता है। तो ये आपने देखा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन यूज किए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कॉमन जेंडर वो जेंडर्स होते हैं जो मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर जिसका मतलब होता है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं उसी के बारे में समझेंगे। तो न्यूट्रल जेंडर की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल जेंडर्स वे जेंडर्स होते हैं जो ना तो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और न ही फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ना तो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर फीमेल, ना ही ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट दे रिप्रेजेंट द लाइफलेस थिंग। कौन सी चीजें होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा क्या और भी ऐसी चीजें हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल साथियों, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आप देखें लोअर एनिमल्स भी आ सकते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं? अब ये लोअर एनिमल्स कहां से आया दोस्तों? वे एनिमल्स जिसको हम स्पीकर, बोलने वाला महत्व नहीं देता है, उसके सेक्स को महत्व नहीं देता है, उसके जेंडर को महत्व नहीं देता है, ऐसे प्राणी कौन कौन से वो प्राणी हो सकते हैं? वो आपका जैसे कौवा है, क्रो भी हो सकता है, वो आपका जैसे ईगल है। तो ईगल की भी अगर मैं बात करूं तो उसका जेंडर अगर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं सेक्स, तो उसको भी हम लोअर एनिमल में ही मानते हैं। इसके अलावा बर्ड है आपकी, ये भी आप देखिए यहाँ पर भी हम सेक्स की बात नहीं करते, तो सिंपली इसे भी हम न्यूट्रल जेंडर में ही मानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ, लोअर एनिमल्स की हमने बात कर ली। इन्फेंट्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे हमारे जो बच्चा छोटा होता है, जब उसे हम बेबी मानते हैं, छोटा बच्चा है, उस समय उसका जेंडर हम मेंशन नहीं करते हैं, उसका सेक्स हम मेंशन नहीं करते हैं। बेसिकली हम गर्ल बेबी या बॉय बेबी नहीं बोलते हैं, तो सिंपली बेबी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जब इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं छोटे, तो उस समय वो न्यूट्रल जेंडर में ही कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे आपके हैं, जैसे आपका बी है या फ्लाई है, तो ये आपके बीज है या फ्लाई है, ये ऐसे इंसेक्ट्स है, ये भी आपके न्यूट्रल जेंडर में है। ये लिविंग बीइंग तो जरूर है, लेकिन इनके सेक्स को महत्व नहीं दिया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्स इज नॉट देयर। तो यानी कि सेक्स का जब सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उस समय हम इन्हें लोअर एनिमल में या इंसेक्ट्स में कंसीडर करते हैं और उसे न्यूट्रल जेंडर में ही मानते हैं। इसके अलावा आपके जो क्रीपर्स है, जैसे आपके स्नेक है, रेंगने वाला जो है, ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर में ही आता है। आप देखें रैट है, चूहा, छोटा एनिमल है, ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो इससे कुछ पॉइंट्स आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रल जेंडर वे जेंडर होते हैं जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो लोअर एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो इन्फेंट भी हो सकता है, वो इंसेक्ट्स भी हो सकता है, और ऐसे प्राणी जो रेंग कर चलने वाले हैं उनको भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं। अब कुछ एक और बात आपको समझनी है यहाँ पर कि अब जब हम न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं तो जो कलेक्टिव हमारे नाउन्स होते हैं, कौन से नाउन होते हैं साथियों? कलेक्टिव जो नाउन्स होते हैं वो सारे के सारे नाउन आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। कई में आते हैं दैट आर द न्यूट्रल जेंडर। इसी तरीके से दूसरा अगर हमारा मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल्स जो होते हैं, मटेरियल नाउन जो होते हैं, वो सारे के सारे आपके, वो भी आपके न्यूट्रल जेंडर में ही आते हैं। कहाँ आते हैं साथियों? वो भी आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन
जिसमें क्वालिटी, स्टेट और एक्शंस होते हैं, वो सभी भी आपके न्यूटर जेंडर में आते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट वो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट ना हो। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्सोनिफाइड हो गया, जैसे मैंने बात की थी होप, बात की थी चैरिटी, तो ये ऐसे शब्द हैं जो पर्सोनिफाइड होते हैं। तो इन्हें जब ये पर्सोनिफाइड हो जाते हैं उस समय क्या होते हैं, ये मेल भी हो सकते हैं उस समय और वो फीमेल भी हो सकते हैं, यानी कि उन्हें हम मैस्कुलिन या फेमिनिन में रखते हैं। लेकिन अगर वो पर्सोनिफाइड नहीं है उस समय वो क्या है, उस समय वो तीनों ही न्यूटर है। क्या है, वो तीनों ही न्यूटर है। अगर हम टीम की बात करते हैं, कहीं की बात करते हैं साथियों, टीम आपने देखा होगा एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, तो यानी कि इसमें जीवित प्राणी है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं टीम जब अभी हम यूज करेंगे वो न्यूटर में ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे साथियों, न्यूटर में ही यूज करेंगे। मटेरियल है जैसे गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, वो सब न्यूटर जेंडर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है जैसे हेट्रेड है, लव है, और इनको भी हम कहीं ना कहीं न्यूटर जेंडर ही मानते हैं। तो साथियों आपने सारे चारों जेंडर को प्रॉपरली समझ लिया। अब हम ये जानेंगे कि जेंडर को हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं, मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे बदल सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं। लेट्स लर्न अबाउट दैट। तो साथियों सबसे पहले हम सीखते हैं बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। पूरा का पूरा शब्द चेंज होता है तो किस तरीके से हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए आप बॉय है लड़का, गर्ल है लड़की, तो ये क्या हो गया, ये मैस्कुलिन है तो ये फेमिनिन है। ब्रदर का फेमिनिन क्या है, सिस्टर है। मिस्टर का फेमिनिन क्या है, मिसेज है। पापा का फेमिनिन क्या है, मम्मा है। बैचलर का फेमिनिन है स्पिनिस्टर, कंवारा, ये कंवारी लड़की के लिए जो होता है स्पिनिस्टर। किंग का क्वीन है, बुल का काव है। सर मैडम आपने पढ़ा होगा, ये सर और मैडम एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी जेंडर है, यानी कि एक मैस्कुलिन है तो दूसरा फेमिनिन है। बक जो होता है नर बत्तख होती है, और डो होता है मादा बत्तख। इसी तरीके से लॉर्ड स्वामी होता है, लेडी को स्वामिनी बोलते हैं। ड्रोन ये आपका नर जो मधुमक्खी होते हैं उसे ड्रोन बोलते हैं, और जो बी होती है वो मादा मधुमक्खी उसको बोलते हैं। नेफ्यू जो होता है हमारा भतीजा जो होता है उसे नेफ्यू बोलते हैं, और नीस जो भतीजी होती है उसे बोलते हैं। रैम जो है मादा हिरन होता है, और रैम जो है नर हिरन होता है, और यू होती है मादा हिरन। स्टैग नर बारहसिंगा, और हाइंड मादा बारहसिंगा। तरीके से आपने सीख लिया कि फेमिनिन जेंडर को हम इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करके कैसे बना सकते हैं। अब हम दूसरा डिफरेंस, तो साथियों हम बात कर रहे हैं सेकंड चेंज की बाय यूजिंग, या तो हम यूज करते हैं ESS, किसी वर्ड के बाद में ESS लगाते हैं तो मैस्कुलिन से वो फेमिनिन में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर INE लगाते हैं तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर A लगाते हैं तो उसके बाद वो फिर मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट होता है, या फिर ट्रिक्स लगाकर भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही होते हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो वर्ड्स लेते हैं जो ESS में एंड होते हैं। सबसे पहले देखिए गॉड है, जिसे हम भगवान या देवता बोलते हैं, तो यहाँ पे गोडेस एक वर्ड है जिसे हम देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवी, तो ये क्या हो गया, इसका फेमिनिन जेंडर हो गया। इसी तरीके से पोइट है जिसे हम बोलते हैं कवि, तो पोइटेस है, ऐसे कवित्री बोलते हैं, कवित्री, यानी कि कवि जो फेमिनिन जेंडर होगा वो पोइटेस होगा। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में पोइट भी यूज किया जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन पोइटेस ही राइट वर्ड है वैसे। अब बात कर लेते हैं हियर माने उत्तराधिकार, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हियर है तो यहाँ पे हियरएस है। क्या है, हियरएस। इसी तरीके से लायन है शेर, लायनेस शेरनी, या प्रीस्ट है जो पुजारी होता है, और प्रिस्टेस जिसे हम पुजारिन बोलते हैं। होस्ट है, होस्टेस है। हीरो है, हीरोइन। आप देखिए इसमें हमने डिफरेंस किया है INE का, यहाँ पे ESS नहीं लगा है, INE लगा है। इसी तरीके से सुल्तान है जो राजा माना जाता है, किंग माना जाता है, तो सुल्ताना इसका जो फेमिनिन है वो सुल्ताना होगा। और ये टेस्टेटर है, इसका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो टेस्टेट्रिक्स होगा। क्या होगा, टेस्टेट्रिक्स। तो इस तरीके से आज आपने अभी सीखा कि हम कैसे ESS या INE या A या ट्रिक्स को लगाकर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम ESS तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद का जो वोवेल होता है उसको चेंज कर देते हैं, जो लास्ट वोवेल होता है उसको चेंज कर देते हैं। चलिए सीखते हैं। तो साथियों कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनके लास्ट में ESS ऐड किया जाता है,
लेकिन कंडीशन क्या होती है कि लास्ट का जो वोविल होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। कैसे, वो देखते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे आप देखें यहाँ पर एक्टर है, ACTOR एक्टर था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लास्ट वोविल है वो ओ है, ओ को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो एक्ट्रेस बनेगा। देखिए आप किस तरीके से, ACTR, ओ हट गया, केवल आर रह गया, इसके बाद ESS हमने ऐड कर दिया तो एक्ट्रेस हो गया। ये क्या हो गया, एक्ट्रेस। इसी तरीके से मैस्कुलिन जेंडर आप देखिए, डायरेक्टर है, तो यहाँ पर भी इसका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो डायरेक्ट्रेस बनेगा, यहाँ पे भी हमने ओ को हटा दिया। इसी तरीके से एम्परर है, ये एम्परर में भी आपने देखा यहाँ पर ओ को हटाया हमने और एम्प्रेस बना दिया इसको। इसी तरीके से इंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पर भी हम ओ को हटाएंगे तो इंस्ट्रक्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट्रेस। इसी तरीके से टाइगर है, टाइग्रेस, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ESS यूज किया, ई हटा दिया, लास्ट का वोविल जो था वो ये हटा दिया। मास्टर है तो मिस्ट्रेस हो गया। तो ये देखा आपने, यहाँ ये जो वोविल था उसको हटा दिया और इसको भी वोविल को हमने हटा दिया तो मिस्ट्रेस हो गया। इस वोविल को चेंज किया और इसको हटा दिया हमने। तो इस तरीके से आपने देखा मैस्कुलिन जेंडर को कैसे फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं, ESS लगाते हैं और वोविल को हटाते हैं। अब हम सीखते हैं कंपाउंड जेंडर को किस तरीके से चेंज करते हैं। कैसे, तो दोस्तों अब सीखते हैं कि कैसे कंपाउंड वर्ड में चेंज करके हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसे समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर दो वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है, ग्रैंडफादर, जिसका मतलब दादाजी भी हो सकता है और नाना जी भी हो सकता है। तो इसका जब हम जेंडर चेंज करते हैं तो फादर की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, मदर। तो ग्रैंड मदर, ये दादी माँ भी हो सकती है और ये नानी भी हो सकती है। तो इस तरीके से मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो गया। मिल्क मैन, तो ये क्या होता है, आदमी दूध वाला जो होता है उसे मिल्क मैन बोलते हैं। और मिल्क मेड, जो औरत दूध बेचने आती है उसे हम मिल्क मेड बोलते हैं। मैन सर्वेंट, जो आदमी नौकर का काम करता है उसे मैन सर्वेंट बोलते हैं। और जो मेड सर्वेंट होती है, यानी कि जो औरत और नौकर का काम करते हैं उसे मेड बोलते हैं। ही गोट, बकरा, ये देखिए जो मेल बकरा है, नर बकरा है, उसे ही गोट बोलते हैं। शी गोट बकरी को बोलते हैं। बेसिकली गोट भी इसके लिए हम यूज कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है ब्रोदर इन लॉ, 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है। इसको जब हम, इसमें मेन वर्ड क्या है, ब्रोदर है, ब्रोदर को चेंज करेंगे तो ब्रोदर को हमने चेंज किया कहीं में सिस्टर में चेंज किया, तो क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ। इसी तरीके से लैंड लोड है, तो यहाँ पे मेन वर्ड लोड है, तो यहाँ पे लोड को हमने चेंज कर दिया लेडी में, तो ये क्या हो गया, लैंड लेडी। इसी तरीके से स्टेप ब्रोदर, यहाँ पर आपका जो है ब्रोदर मेन वर्ड है, तो ब्रोदर को हम कहीं में कन्वर्ट करेंगे, सिस्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये स्टेप सिस्टर हो जाएगा, सौतेली बहन। इसी तरीके से यहाँ पे ये ब्राइड ग्रूम है, 2 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम बोलते हैं दूल्हा। और इसकी जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है ब्राइड, जिसे बोलते हैं हम दुल्हन। तो दोस्तों आपने सीखा कि किस तरीके से हम कंपाउंड वर्ड को चेंज करके भी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने जेंडर के बारे में सीखा है। ये वीडियो मुझे पक्का यकीन है, पूरा यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे और हिम्मत मिल सके और मैं और बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो लेके आऊं। नो क्रेमिंग, नो रोटिंग, ओनली अंडरस्टैंडिंग। ओके, थैंक यू।